गणेशाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के शुरुआती 9 श्लोकों पर बात करेंगे। इनमें एक तरह के परम ज्ञान की बात है, ऐसा ज्ञान जिसे जानकर कहते हैं मुनिजन जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। ये काफी गहरा लगता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इन श्लोकों का जो कोर है वो है प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रजस और तमस। ये वो आप कह सकती हैं मौलिक शक्तियां हैं जो हर जीव पर असर डालती हैं। और दिलचस्प बात ये है कि ये आत्मा को भी शरीर में बांध लेती हैं। आत्मा को? हाँ, अविनाशी आत्मा को। और ग्रंथ इसे ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम कहता है, मतलब सभी ज्ञानों में सबसे उत्तम, क्योंकि ये सीधा मुक्ति से जुड़ा है। ये जानना दिलचस्प है कि इसे उत्तम ज्ञान क्यों कहा। मतलब सामान्य ज्ञान से ये इतना अलग कैसे है कि परम सिद्धि मिल जाए? देखिए, सामान्य ज्ञान हमें दुनिया के बारे में बताता है, क्या है, कैसे है, पर ये ज्ञान हमें बंधन के कारण बताता है और उससे छूटने का रास्ता भी। श्लोक 1 और 2 यही कहते हैं। इसे जानकर ऋषि परम सिद्धि पाते हैं, मतलब वो सृष्टि के बनने मिटने के साइकिल से ही परे हो जाते हैं। ये सेल्फ रियलाइजेशन का ज्ञान है असल में। अच्छा, और ये ज्ञान सृष्टि की प्रक्रिया पर भी तो कुछ कहता है। श्लोक 3 और 4 में वो प्रकृति और परमात्मा वाली बात। हाँ हाँ, बिल्कुल। वहाँ एक बहुत सुंदर मेटाफोर है। प्रकृति, जिसे महद ब्रह्म कहा है, वो एक तरह से गर्भ या योनि है, वुम्ब, गर्भ जी। और परमात्मा बीज प्रधा पिता है, यानी उस गर्भ में चेतना का बीज डालने वाले पिता। और इसी संयोग से सारे प्राणी, चर अचर सब पैदा होते हैं। ये दिखाता है कि सृष्टि में जड़ और चेतन दोनों का मेल है। ये तो सृष्टि का एक फिलोसॉफिकल व्यू हो गया। अब आते हैं उन 3 गुणों पर। श्लोक 5 कहता है कि ये अविनाशी आत्मा को शरीर में बांधते हैं। यही मुझे थोड़ा सोचना पड़ता है। अगर आत्मा अविनाशी है, निर्विकार है, तो ये गुण उसे बांध कैसे सकते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है असल में। देखिए, आत्मा अपने स्वभाव से तो मुक्त ही है, लेकिन जब वो शरीर में आती है तो इन 3 गुणों के प्रभाव में आ जाती है। ये गुण आत्मा को डायरेक्टली नहीं बदलते, पर आत्मा क्या करती है, वो शरीर और मन से आइडेंटिफाई कर लेती है, खुद को शरीर मान लेती है। अच्छा, तादात्म्य स्थापित कर लेती है। बिल्कुल। और फिर इन गुणों से जो सुख, दुख, कर्म, मोह पैदा होते हैं, उनसे खुद को बंधा हुआ महसूस करती है। तो बंधन सीधे आत्मा पर नहीं है, बल्कि शरीर मन के लेवल पर है, जिससे आत्मा अपनी असली मुक्त अवस्था को वो भूल सी जाती है। अच्छा, तो ये गुणों के जरिए एक तरह का कह सकते हैं भ्रम है या आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, चलिए पहला गुण सत्व को लेते हैं। श्लोक 7 कहता है कि ये निर्मल है, प्रकाशक है, पर फिर भी बांधता है। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लगता? लगता तो है, और यही इसकी सटलिटी है, इसकी सूक्ष्मता। सत्व गुण, हाँ, निर्मल है, ज्ञान देता है, सुख का अनुभव कराता है। प्रॉब्लम तब आती है जब व्यक्ति उस सुख से सुख संगीन या उस ज्ञान के अभिमान से ज्ञान संगीन अटैच हो जाता है, आसक्त हो जाता है। आसक्ति से? हाँ, मैं सुखी हूँ, मैं कितना ज्ञानी हूँ, ये भाव भी तो मैं को, अहंकार को ही मजबूत करता है ना। और ये आत्मा को आगे बढ़ने से, मुक्ति की तरफ जाने से रोक देता है। जैसे सोने की जंजीर हो, है तो सोने की, पर है तो जंजीर ही, बांधती तो है। सोने की जंजीर, वाह क्या उपमा है। तो मतलब अच्छाई और ज्ञान भी बंधन बन सकते हैं अगर उनसे चिपकाव हो जाए। अब रजोगुण, श्लोक 7, ये कैसे बांधता है? ये तो कर्म और इच्छा से जुड़ा है ना। रजोगुण का तो स्वभाव ही रागात्मकम बताया है, मतलब तीव्र आसक्ति और कामनाओं से, तृष्णा से भरा हुआ। ये इंसान को एक्शन में धकेलता है, एम्बिशियस बनाता है। पर ये आत्मा को कर्मों और उनके फलों के प्रति जो अटैचमेंट है, कर्म संगीन, उससे बांध देता है। कर्म और फल से अटैचमेंट? हाँ, व्यक्ति लगातार कर्म करता है, फल चाहता है, फिर उन फलों से नए कर्म करता है। ये एक कभी ना खत्म होने वाला साइकिल बन जाता है।
इसी में फंसा रहता है। ये तो आज की दुनिया में बहुत ज्यादा दिखता है, वो कांस्टेंट हसल, कुछ पाने की चाह। लेकिन क्या कर्म और इच्छा, क्या ये पूरी तरह नेगेटिव हैं? इनके बिना काम कैसे चलेगा? देखिए, गीता कर्म करने से मना नहीं करती, बिल्कुल नहीं। वो कर्म फल की आसक्ति, उस अटैचमेंट को छोड़ने को कहती है। रजोगुण की प्रॉब्लम उसकी अतृप्त इच्छाओं में है और फलों से चिपके रहने में है। यही शांति छीन लेता है और आत्मा को बांधे रखता है। कर्म जरूरी है, पर आसक्ति बंधन है। स्पष्ट है, बिल्कुल। अब आते हैं तीसरे पर, तमोगुण। श्लोक 8। ये अज्ञान से पैदा होता है और मोह पैदा करता है, ऐसा कहा गया है। ये कैसे बांधता है? तमोगुण का तो बेस ही अज्ञानजम है। ये चेतना पर जैसे एक पर्दा डाल देता है, विवेक को ढक देता है। इसके असर में व्यक्ति प्रमाद में रहता है, मतलब कर्तव्य में लापरवाही, कंफ्यूजन, आलस्य और नींद में घिरा रहता है। प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी है। हाँ, ये जड़ता लाता है, सही गलत का फर्क भुला देता है और व्यक्ति को उसके असली स्वरूप से, मतलब आत्मा से, बिल्कुल दूर कर देता है। ये सबसे निचला स्तर है जो आत्मा को अज्ञान और इनएक्टिविटी में बांधता है। तो श्लोक 9 फिर इन तीनों के असर को समराइज कैसे करता है एक साथ? श्लोक 9 कहता है, सत्व सुख में लगाता है, रजस कर्म में लगाता है और तमस वो तो ज्ञान को ढककर प्रमाद, मतलब लापरवाही और भ्रम में लगाता है। सार ये है कि तीनों ही गुण अपने अपने ढंग से आत्मा को शरीर और संसार से बांधते हैं। मेन प्रॉब्लम आसक्ति है, चाहे वो सुख की हो, कर्म की हो या फिर अज्ञान और आलस्य की हो। बिल्कुल। इन गुणों के स्वभाव को, इनके काम करने के तरीके को समझना ही इनसे ऊपर उठने का पहला कदम लगता है। जी हाँ, जब हम ये पहचानने लगते हैं कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे काम किस गुण से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तभी तो हम उनसे थोड़ी दूरी बना पाएंगे। ये अवेयरनेस, ये जागरूकता ही इन सूक्ष्म बंधनों से मुक्ति की यात्रा की शुरुआत है। ये अपने अंदर झांकने का, अपने बिहेवियर पैटर्न्स को समझने का एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क देता है। ये श्लोक साफ करते हैं कि ये शक्तियां काम कैसे करती हैं। सत्व सुख और ज्ञान से जोड़कर, रजस कर्म और इच्छा से, और तमस वो जड़ता और भ्रम से। और इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने मोटिवेशंस में, अपने रिएक्शंस में इन गुणों के खेल को पहचाने कैसे। ग्रंथ का इशारा तो यही है कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, आत्मज्ञान के लिए ये समझ बहुत बहुत जरूरी है। वाकई सोचने के लिए गहरा बिंदु है। सत्व, रजस और तमस की हजारों साल पुरानी कॉन्सेप्ट्स आज हमारी मॉडर्न लाइफ में, हमारे फैसलों में, हमारी जो मानसिक उथल पुथल है उसमें कैसे दिख रही हैं। शायद यही वो चिंतन है जो ये श्लोक हमें करने को कहते हैं।